मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे राज़ी उल्फत की लास्ट एपिसोड इतनी बकवास क्यों थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सपोज करूं। यहाँ पर एकदम से ना माइंड बिल्कुल जैसे जाम हो गया है और समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं कैमरे के सामने खड़ा होकर। यहाँ पर यार ऐसा लग रहा था कि जैसे इस ड्रामे की 37 एपिसोड्स शाहरुख खान और काजल ने लिखी हैं और लास्ट एपिसोड इसकी अमरीश पुरी ने लिख दी थी। और इतनी ज़्यादा रिजेक्ट एपिसोड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी मेरे ख्याल से बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती थी। तो वो कौन सी हैं चीज़ें, मैंने क्यों इतना ज़्यादा डिसएग्री किया। मैं समझता हूँ इस ड्रामे के राइटर को ना प्यार की बिल्कुल भी अलिफ बे का पता ही नहीं है। यहाँ पर मैं नाम राइटर का इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि समटाइम हमारे राइटर्स को सजेशंस देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं कि यार एंड इस तरह होना चाहिए, इस तरह से करके लिख दो और यहाँ पर ये कुछ दिखा दो। तो भैया काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है आज का ये रिव्यू। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबाते हैं सब्सक्राइब का बटन, पुराने जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर में वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ कि आखिर मुझे लास्ट एपिसोड इतनी बुरी क्यों नहीं लगी। कि मतलब मेरे ख्याल से मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ठीक है, आपने जो भी दिखाना है, जो भी मॉरल वैल्यू दिखाना है, दैट्स फाइन, आप दिखा सकते हो। आप ये दिखा सकते थे कि इस्माइल के साथ ही मुश्क को जाना था, लेकिन आपको ना एक प्रॉपर सेंस डेवलप करनी चाहिए। आपको वहाँ पर कैरेक्टर्स की लेयर्स कैसे और क्यों चेंज हो रही हैं उसके पीछे एक लॉजिक को क्रिएट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया गया कि भैया यहाँ पर मुश्क सबको छोड़ छाड़ के एक लेटर लिख के प्रॉपर गई है इर्तिजा के सामने। यहाँ पर इर्तिजा को ये कहने कि हाँ वो सब कुछ छोड़ आई है और इर्तिजा की बातों को बड़े ध्यान से बड़े गौर से वो सुनती भी है। और देखा जाए तो इर्तिजा ने भी लास्ट एपिसोड में कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की या कुछ ऐसा भी नहीं कहा कि जिससे आप कह सकते कि हाँ एकदम से मुझको को काफ़ी शौक लगा हो कि इसको क्या हो गया। या यहाँ पर उसने बिल्कुल प्यार की बातें की हैं दोबारा से, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वो उसे कन्विंस कर रहा था स्टार्ट से कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हें लेके मुल्क से बाहर चला जाऊंगा, सिर्फ हम होंगे और हमारे प्यार के दरमियान यहाँ पर कोई भी तीसरा शख्स नहीं होगा। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से इर्तिजा ने ट्रीट किया। और आपको क्या दिखाया जाता है कि एकदम से कॉल आती है इस्माइल की कॉल आती है और वो ये कहता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और फ़ौरन से आ जाओ, घर में रेडी हो जाओ, मैं बस अभी तुम्हें थोड़ी देर में लेने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टार्ट हो जाता है फिल्मी सीन दिखाना के। मतलब सबसे पहले तो आपको जिस तरह के एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं इस्माइल के, एकदम से तो देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वाकई इसने लेटर पढ़ लिया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपने ड्रामेटिक वे में थोड़ा सा दिखाया कि वो मोहिनी की राइटिंग थी जिसको वो देख रहा था और काफ़ी हो गया शौक, लेकिन मोहिनी जो है वो स्टडी करते करते छत से गिर गई। चलो ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी को इस तरह से दिखाया, लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने 37 एपिसोड्स तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाया कि इस्माइल ने अपनी नाक रगड़ दी, हर तरह से मुश्क को कन्विंस करने की, उसे अपना प्यार जिताने की कोशिश की कि हाँ वो जैसे उसको भी बहुत ज़्यादा लाइक करता है और यहाँ पर उसका काफ़ी ख्याल रखता है, काफ़ी डिसेंट शख्स दिखाया। लेकिन आपको मुश्क की तरफ से यही कहते हुए दिखाया गया और जो लेटर उसने लिखा था उसकी सेंस बहुत अच्छी बनती थी 37 एपिसोड तक। जिस तरह के सिनेरियो दिखाए गए कि भाई हाँ यहाँ पर मुश्क के दिल में इस्माइल की जगह बन ही नहीं सकती। यहाँ पर जब आप किसी को बहुत ज़्यादा टूट के चाहते हो ना, तो मतलब ये तो आप भूल जाओ ना कि जिस इंसान के पीछे लग के यहाँ पर आपने अपना बाप खो दिया, यहाँ पर आपने हर तरह से डिसरिस्पेक्ट को किया बर्दाश्त, अब जाके ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मुश्क चेंज हो गई। यहाँ पर जिस दिन ये छोड़ के जाती है इर्तिजा के पास सब कुछ छोड़ छाड़ के, आपको याद होगा उस दिन सुबह इसको अच्छी खासी डांट पड़ती है इस्माइल से। इस्माइल इस पे शाउट करता है, यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से इसको ट्रीट करता है, ये कह के कि भैया मैं किस चीज़ का जुल्म बर्दाश्त करूँ, यहाँ पर मेरा क्या कसूर है, ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पर अच्छे से इसकी धुलाई करता है बातों में और फिर वो जाता है ऑफिस में। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर 16 एपिसोड में बेचारा अपनी नाक रगड़ रगड़ के थक गया कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ। उसकी आंखों के सामने ये किस्म को उसको चीट भी करती रही, उसकी आंखों के सामने ये बार बार इर्तिजा से मिलती रही और यहाँ पर वो चीज़ों को करता रहा बर्दाश्त, लेकिन फिर भी मुश्क के दिल में प्यार नहीं आया। लेकिन मुश्क के दिल में उस दिन प्यार फौरन से आ गया जिस दिन अभी सुबह ही डांट पड़ी थी। और यहाँ पर लॉजिक ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसी क्या कंडीशन बन गई कि एकदम से फौरन से वो भूल गई इर्तिजा को, उसका सारा प्यार, उसकी सारी मोहब्बत, उसकी सारी ट्रीटमेंट जो वो करता रहा इसके लिए। भाई देखो कौन सा ऐसा प्यार है जिसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर हम बात करें सिर्फ इर्तिजा के कैरेक्टर को तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आपको जेन्युइनली तो दिखाया गया ना कि हाँ वो वाकई प्यार करता था, उसके दिल में वाकई सच्चे
जज्बात थे और यहाँ पर वो मुश्क को बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल के साथ बहुत अच्छे से प्यार से रख सकता था। ये सब कुछ आपको दिखाया गया ना, कुछ ऐसा तो नहीं दिखाया गया कि इर्तिज़ा ने बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था। होते हैं लड़के शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा कर जाते हैं, बहुत बदतमीज़ी कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन दिखाते तो भैया कह सकते थे कि हाँ, यहाँ पर मुश्क ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि भैया ये तो एक वक्ती प्यार था, लेकिन इस बंदे में बहुत ज़्यादा गुस्सा है या ये बंदा मुझे आगे जाके उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा जैसे इस्माइल मुझे ट्रीट कर रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप ऐसा दिखाते कि आपने एक कैरेक्टर को 37 एपिसोड्स में दिखाया कि भाई वो तो पागलों वाली मोहब्बत कर रही है और बहुत ही टका के, जिसे आप कह लो कि जुनून की हद तक उसको प्यार है, वहाँ से इर्तिज़ा को भी प्यार है। तो इट वाज जस्ट लाइक कि एक बहुत ही ट्रू लव स्टोरी आपको दिखाई जा रही है और इसका जो एंड होगा ना वो बड़ी सेंस क्रिएट करेगा। लेकिन भाई मैं ये समझता हूँ कि शायद फिर आपको आई वुड से कि शायद आपको प्यार की डेप्थ का फिर पता ही नहीं है। जिसने ये ड्रामा लिखा है उसको पता ही नहीं है कि भाई प्यार की क्या एक वो पीक होती है। जब आप उसके ऊपर होते हो तो आपको कोई और दूसरा इंसान नज़र ही नहीं आता। तो मुश्क का और इर्तिज़ा का कुछ ऐसा ही केस था। और जो आपने बात की ना ड्रामे के अंदर के दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के लिए जीते हैं और एक वो जो अपने लिए जीते हैं, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं और मज़े की बात यह है कि ये लोग चेंज नहीं होते। जो अपने लिए जीता है वो सारी ज़िंदगी अपने लिए ही जीता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। और जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी भी अपने लिए जीना स्टार्ट नहीं हो जाता। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरी बुक्स में तो मतलब यही लॉजिक है। आपकी बुक्स में अगर कोई ऐसा लॉजिक है तो भैया ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। मेरा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे है कि भैया यहाँ पर नो डाउट इस्माइल एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही ऑनेस्ट और यहाँ पर काफ़ी केयरिंग बंदा था। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी नहीं दिखाया गया कि इर्तिज़ा ने को बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम कमिट कर दिया है। यहाँ पर आप कह लो कि बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर ली। मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको वो बार बार आके एक्सेप्ट करता रहा, यहाँ पर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता रहा और फिर वो इंसान जिससे आपको भी इतना ज़्यादा प्यार हो उसको भी प्यार हो। तो आई डोंट थिंक सो कि ये रियलिटी बेस्ड डिसीजन था कि जहाँ पर मुश्क को इस्माइल के साथ जाना था और इर्तिज़ा के साथ नहीं, या तो भैया वो दोनों में से किसी के साथ भी ना जाती। लेकिन अगर उसको जाना ही था किसी एक के साथ तो यहाँ पर लॉजिक ये बनता था कि इर्तिज़ा को कुछ ना कुछ बदतमीज़ी करते हुए या कोई ऐसा एक्ट करते हुए दिखाया जाता कि जिससे हाँ मोरल वैल्यू क्रिएट होती, किसके लिए, इस्माइल के लिए। और फिर मुश्क को इस्माइल के साथ जाते हुए दिखाया जाता तो समझ में आता। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्माइल भी प्यार कर रहा है या कह लो कि आप थोड़ा सा डिसेंट बंदा है जो उसको ओवरऑल ड्रामा दिखाएगा, लेकिन इर्तिज़ा की प्यार की एक बहुत ही बड़ी पीक है और यहाँ पर मुश्क भी उससे फिर बहुत प्यार करती है। तो भैया फिर प्यार की लॉजिक ये कहती है कि आपको जब किसी से सच्ची मोहब्बत होती है तो आप उसके बगैर नहीं रह सकते। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास इवेंचुअली चले ही जाते हो। फिर चाहे बाद में आपका नुकसान हो या फ़ायदा, वो फिर बात की बात होती है। लेकिन एक दफ़ा अगर ये ट्रू लव स्टोरी थी तो यहाँ पर प्यार की सक्सेस को होते हुए दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर इस ड्रामे के अंदर कोई ऐसी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि भैया जहाँ पर पेरेंट्स का डिसीजन सबसे बेहतर होता है, डेफिनेटली होता है, वहाँ पर आप थोड़ा सा उसका जो प्यार था, जिसके साथ उसका इंटरेक्शन बन रहा था या जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, आप कह लो कि उसका भी कहीं ना कहीं कसूर दिखाते या उसको थोड़ा सा टेम्परामेंट में आते हुए दिखाते या आप कुछ ऐसा करते हुए दिखाते कि जिससे हाँ एक अच्छा लेसन जाता है कि हाँ भी ज़रूरी नहीं कि जिसको आप प्यार समझते हो वही आपका असल प्यार है। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल फीडबैक राज उल्फत की लास्ट एपिसोड में। ओवरऑल हमने इस ड्रामे के बहुत सारे रिव्यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे ख्याल से किसी को भी अभी तक नहीं पता चली होंगी, जैसे नोमी वाली जो बात थी वो मेरे ख्याल से इन लोगों ने अच्छे से डिस्क्लोज़ की नहीं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था और बहुत सारी प्रेडिक्शंस इसकी कामयाब भी हुई। लेकिन ड्रामे के एंड को लेके मेरे थोड़े से आप कह लो कि हैं इतराज़ात। आप लोग इनसे कितना करते हो एग्री या नहीं, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।